क्या कानून की पढ़ाई करने वाला कानून को अपने हाथ में ले सकता है? क्या जिस देश में महिलाओं का सम्मान की बात होता है, क्या उस देश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार बलात्कार रोक सकता है? क्या गरीब महिलाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब घर में जन्म लेना अन्याय है? क्या महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं को बंद नहीं किया जा सकता है? क्या लोग इसी प्रकार की परेशानियों से जूझता रहेगा? क्या ऐसा करके हमारे देश के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? तो चलिए आज हम लोग कलकत्ता के एक बहुत ही भयावह घटना के बारे में जानेंगे, जिसमें किस प्रकार से एक 24 वर्षीय लड़की के साथ 4 दरिंदों ने मिलकर उनके साथ बलात्कार का काम किया। यह घटना 25 जून की शाम की है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली एक 24 वर्षीय लड़की जब वहां के विद्यार्थी परिषद संगठन के पास जाती है और उनको बुलाया जाता है और उनको किसी प्रकार का पद का लालच दिया जाता है, लेकिन वो लड़की पद लेने से इनकार कर देती है, मना कर देती है। जब मना कर देती है तो उस छात्र संघ का जो प्रमुख व्यक्ति होता है, मनोजीत मिश्रा, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के कारण उनको जोर जबरदस्ती उस लड़की को गार्ड के रूप में ले जाता है। और लड़की मना करती रही कि देखिए मैं इस प्रकार की काम नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं वैसी लड़की नहीं हूं, लेकिन वो मानने वाला कहाँ। लड़की ये भी बोली कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है, मैं आपसे इस प्रकार के कार्य नहीं करूंगी। तो मनोजीत मिश्रा अपने 4 साथियों के साथ उनको कहती है, मनोजीत मिश्रा बोलता है कि देखो मैं जैसे कह रहा हूं, अगर वैसे तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं जान से मार दूंगा और तुम्हारे घर वाले को मैं हिरासत में लिवा दूंगा। लड़की बहुत डर गई। ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि वो जो मनोजीत मिश्रा थे वो बड़े बड़े संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे। कहा जाता है कि वो टीएमसी के छात्र संघ के साथ भी उसका डायरेक्ट संबंध था। इसके चलते लड़की बहुत डर गई और उस लड़की को जबरन कमरे में ले जा करके उसके साथ वो कृत्य किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था। उसको सारी हदें पार कर दिया गया। ये जो 4 लड़के बताया जाता है, जिसमें से एक गार्ड था, गार्ड का नाम पिनाकी बनर्जी था और 2 अन्य लड़का था, प्रणीत मुखर्जी और जैद अहमद। ये तीनों मिलकर, कहे तो चारों मिलकर उस लड़की को ऐसा कुकर्म कर दिया ताकि वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बची। तो साथियों, इस प्रकार की घटना का अंजाम देने के बाद लड़की को इतना डराया गया, इतना धमकाया गया और बोला गया कि अगर तुम किसी के पास इस बात को उठाती है तो हम लोग से बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की का उस हालत का वीडियो भी बनाया गया, जो कि 90 से 120 सेकेंड का वीडियो
बनाया गया। दोस्तों, जब यह घटना घटित होता है, यह घटना शाम के है, रात्रि में लगभग 10 बजे लड़की वहां से बाहर निकलती है तो अपने घर वाले को फोन मिलाती है, अपने पापा के फोन करती है और पापा को सारे बात बताती है। तब जाकर के इस मामले को थाने में दर्ज किया जाता है और पुलिस संज्ञान में लेकर के मामले की छानबीन करते हैं। मामले की छानबीन में वो चारों आरोपी तत्काल दोषी पाए गए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। लेकिन साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या हमारा भारत देश में संविधान का दुहाई दिया जाता है, संविधान समानता का अधिकार दिया जाता है, संविधान में महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? क्या ऐसा ही हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्या महिलाओं कंधे के साथ मिलाकर के पुरुषों के साथ चल सकती है? तो इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताएं। इस घटना को बताना किसी के अंदर की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है आप सभी को जागरूक करना। धन्यवाद।